नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों में जकड़न है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा घुटनों में तेल की मालिश कैसे करें। और तेल कौन सा, जो तेल मैंने बना रखा है आप लोगों को मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से तेल बनेगा। इस तेल में हमने लगभग 7 से 8 औषधि डाली हुई है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। इस तेल से मसाज करनी है, तेल को हल्का सा गर्म करना है और फिर धीरे धीरे मसाज करनी है। तो आइए अपने घुटनों की मसाज खुद करें, और कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं, जयपुर से आए हैं सर जी, ये हमारे सर जी हैं, नारनौल से हैं। इनको हम सिखाएंगे और इनके साथ साथ आपको भी सिखाएंगे। और मैं भी खुद करूँगा, ये भी खुद करेंगे सर जी, ये भी खुद करेंगे। यानी कि मतलब क्या है, अपनी मसाज खुद करना है, दूसरे से हाथों से नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि हमें पहलवानी मालिश नहीं करनी है, हमें तो आराम आराम से घुटनों को तेल पिलाना है। ध्यान रहे कि पसीने नहीं आने चाहिए। अब गर्मी का सीज़न है, किसी के वहम हो जाता है कि पंखे के नीचे मसाज ना करें। आप पंखा चला सकते हैं, पंखे थोड़ा साइड में रखें, पसीने नहीं आने चाहिए। चाहे आप पंखे के नीचे बैठो या अपना हल्का सा एसी चला लो, पर पसीने घुटनों में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। क्यों? अगर पसीने आ गए तो ये तेल घुटनों के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो पसीने बाहर आएंगे, तो आपको लगेगा कि तेल ज़्यादा हो गया, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे पसीने ना आए, और आराम आराम से बैठ के इस तेल से घुटनों की मालिश करेंगे। अगर हम रोज़ाना मालिश करेंगे, करनी है 1 या 2 बार तो मालिश करनी है। दर्द निवारक तेल है ये, साथ में एक्सरसाइज भी करनी है और मालिश भी करनी है, ठीक है। अब ये सोचें कि घुटनों के लिए, अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, जोड़ों के दर्द के लिए है ये तेल। अगर आप कहीं भी दर्द है या पिंडलियों में दर्द है, वेरिकोज है, तो वहाँ भी आप इसकी मालिश कर सकते हैं, ठीक है। वेरिकोज में बता दूंगा किस प्रकार मालिश करें। तो आइए शुरू करें घुटनों की मालिश कैसे करें। ऑयल मसाज हम भी ले लें? हाँ, आप भी ले लो, मैं खोल के दे देता हूँ। आप ले लो सर। हाँ, खोल लो ये, और इसको अखबार के ऊपर ही रख देना। खोलो ना, खुले तो हाँ, नीचे एक ढक्कन है ये। खुल जाए तो ठीक है, नहीं इसमें ले लेना ना। खुल गया? हाँ, तो ऐसे तेल को हल्का सा गर्म करना है, एक कटोरी में डाल लेना है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मैं बताऊँगा, ध्यान से देखना। ऐसे नहीं कि एकदम में सारा लगा लिया, एक बार में सारा नहीं लगाना है। तो आपको ले लीजिए, निकालते रहिए। हाँ, पहले घुटनों को चारों तरफ से धीरे धीरे तेल लगाना है। 3-4 बार में तो तेल लगेगा। लगा लिया और ले गो, थोड़ा थोड़ा। तेल में कंजूसी भी ना करें, इसका मतलब हम जानू बस्ती कर रहे हैं। जानू बस्ती में घुटने में तेल भरते हैं ना, तो उस प्रकार से करेंगे हम। ऐसे 3-4 बार लेके अच्छा तेल लगाओ। तेल में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तेल आप घर पे भी बना सकते हो, या फिर आप मेरे से मंगवा भी सकते हो तेल। मैंने अब तेल बना लिया है आप लोगों के लिए। अभी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा किस प्रकार आप मंगा सकते हैं। पहले आप मालिश पे ध्यान दीजिए, दोनों घुटनों पे अच्छे से तेल लगा लीजिए। बड़ी समस्या है घुटनों की, इतने परेशान हैं लोग, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। कोई गोंद खा रहा है, काला पीला धोड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कहता है ये खा लो ग्रीस बन जाएगी, नहीं। आप मालिश करो और रोज़ाना एक्सरसाइज करो, आपके घुटनों में ग्रीस भी बनेगी, आपकी जो घुटनों की जकड़न है वो भी ठीक होगी। पहले आप तेल लगा लो, फिर मैं जो स्टाइल है मालिश करने की वो बता दूंगा, जो विधि है वो बता दूंगा। पहले पूरे घुटनों, देखो इतनी दूरी पे ये पटेला है ना, इतनी ऊपर और इतनी नीचे, इतने हिस्से में। ऐसा नहीं कि यहाँ बस ऐसे ऐसे लगा लिया, ऐसा नहीं, पूरे इस क्षेत्र में सारे में लगा लो। जब लगे कि पूरे घुटने में लग चुका है, यानी कि नीचे भी और ऊपर भी, इसमें 7 या 8 चीज़ें हमने डाल रखी हैं, वो भी बताऊंगा क्या क्या डाल रखी हैं। कोई भी चीज़ें मैं आपसे छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि आपको अपने घर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। घुटनों की एक्सरसाइज आपके घर भेज देता हूँ मैं वीडियो बना बना के। ये
तेल आपसे नहीं बने तो मेरे से मंगा लेना। अब मालिश मेरे से मत करवाना, ठीक है, मालिश खुद करना। इस वजह से मैं आपको सिखा रहा हूँ। कई आ जाते हैं कि मालिश करवानी है मेरे से, मैं मालिश नहीं करता हूँ। कभी कहा आ जाओ मेरे पास मालिश करवाने के लिए, मैं मालिश करना सिखाता हूँ। खुद का काम खुद करना सीखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे लग गया तेल? हाँ, और लगाओ आप। तेल की मात्रा थोड़ी अच्छी हो, नीचे लगाओ, नीचे। हाँ, तेल की मात्रा अच्छी ले लो, फिर साफ कर लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, चारों तरफ से हमने तेल लगा लिया है। अब पोजीशन क्या लेंगे, एक आपके हाथ अच्छे से चले। अगर आपने ये सीख लिया हाथों को चलाना तो आप अच्छी मालिश कर सकते हो, ठीक है। किस प्रकार से चलाएंगे, हाथों की पोजीशन जो मैं थेरेपी सिखाता हूँ ना, वही पोजीशन। और हाथ अब पूरे जैसे एक ही राउंड में ये लग जाए, पटेला भी आ जाए और नीचे भी आ जाए। अब आप 1 मिनट तक इस पे करेंगे, एक घुटने पे आराम से, ज़्यादा नीचे भी ले जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साथ साथ पूरे पैर की भी मसाज करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप घुटनों की थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ऐसे 1 मिनट तक ऐसे ऐसे चलाएंगे। मतलब तेल को घुटनों में रमाना है। रमाने का मतलब अंदर की ओर जाना चाहिए, धीरे धीरे रिस रिस करके घुटनों के अंदर जाना चाहिए। और लगे कि तेल ख़त्म हो रहा है तो तेल और ले लेंगे। तेल लेके और फिर लगा लेना है। आपको लगे हल्का सा भी कम हो रहा है, ऐसे नहीं कि तेल ख़त्म होकर फिर रगड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिखाने का मतलब यही है कि किस प्रकार से तेल लगाएं और कितना लगाएं। अब उंगली नीचे भी चल रही है ना, बिल्कुल। हाँ, इनसे ही काम लेना है जीवन भर। ये चलेंगे तो हम चलेंगे, जिस दिन ये बैठ गए ना तो हम बैठ गए। ये नोटिस में कर लो ये बात। इनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब इनको खूब चला ली तुम लोगों ने। कोई कहता है कि मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ रोज़ाना, इनको तो बिगाड़ लिया चल चल के। क्यों चलते हो, क्या दिक्कत आ रही है? मैं ये कहता हूँ कि सुबह सुबह पार्क में कहीं बैठ के शरीर के पूरे व्यायाम कर लीजिए। गर्दन के, कमर के, घुटनों के प्राणायाम करिए, मोटापा की एक्सरसाइज करिए। लाख गुना अच्छा है। जो लोग कहते हैं 10 किलोमीटर चलता हूँ, कुछ नहीं, अपने घुटने घिस लोगे। और घिस लिए कई उन्होंने, आते मेरे पास, बोलो जी गलती हो गई। जिसने गलती नहीं की वो ध्यान दे लो। पैदल चलना है नॉर्मल 1 से 2 किलोमीटर, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है और जिनके हैं उनको तो चलना ही नहीं है, वो बैठ के अपना इनकी सेवाई करो, ठीक है। अब इस पे आ जाइए। कोई भी भजन चला लीजिए आप। उस भजन चलाते चलाते अपनी उसकी धुन में 15 मिनट मालिश करना है। कभी ऐसे तेल लगा के बोलो हो गई मालिश, ऐसा नहीं है। फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। ऐसे ही एक्सरसाइज में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करो और फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाए तो 1 घंटा एक्सरसाइज करो। ऐसे घुमा लो, यहीं की हाथ घूमने चाहिए। हाँ, ऐसे ये हम कम से कम 5 मिनट ऐसे करेंगे, क्योंकि घुटनों में जकड़न होती है, वो धीरे धीरे कम होगी। फिर हम पटेले की जो वर्किंग है वो चेक करेंगे। पहले रमा लेते हैं तेल को ऐसे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी कर सकते हैं। वो चाहे सामान्य तेल ले लीजिए, सरसों का या तिल का, ठीक है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि मालिश तो आयुर्वेद में अच्छा कहा गया है। पहलवान लोग मालिश करके तो मजबूत होते हैं, तो घुटनों की मालिश किया करो, घुटने मजबूत रहेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे घुटने। क्योंकि 60 साल तक तो बाबूजी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तो 73 साल की उम्र होगी बाबूजी की। अब घुटने जवाब दे देते हैं। पहले आपकी कितनी उम्र होगी? 62। मैंने ये कहा ना कि बड़ी उम्र में ये जवाब दे देते हैं। अब समय आता है जीने का कि अब घूमेंगे, हाँ, अब तीर्थ पे जाएंगे, धाम देखेंगे, चारों धाम देखेंगे। और अब ये धाम देखने नहीं देते, मेरे पास ले आते हैं आपको। चलो भाई योगाचार्य बजरंग जी के चलते हैं। जाना है आपको केदारनाथ और पहुंच जाते हो योगाचार्य बजरंग के पास नारनौल। तो अभी समय है, ध्यान दे लो। मैं नहीं बुलाता मेरे पास आपको, आप अपने घुटने मजबूत रखो, घर पे योगा करो और ठीक हो जाओ। समझ में ना आए तो मेरे पास आ जाना, आपको मैं ट्रेंड कर दूंगा। और आपकी चाबी आपके हाथ, यानी कि घुटनों की दवा है, मैं आपको दे दूंगा। अब आप लोग सोचो कि घुटनों की कौन सी दवा आ गई,
जो आचार्य जी के पास है चलो जाए के ले आएंगे। मेहनत, ठीक है, मेहनत करना सीख लीजिए, एक्सरसाइज करना सीख लीजिए। अब दूसरे घुटने पे बदलते रहो। देखो मेरे घुटनों पे ज़्यादा तेल लग रहा है ना, हाँ जी। इतना ही तेल लगा के इसको रमा लो। पसीने तो नहीं आ रहे हैं ना? हाँ, पसीने आपके भी नहीं आने चाहिए। ये वहम होता है कि नहीं नहीं पंखे के हवा में मालिश मत करना, हाँ 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 हाँ। के खा जाए वो। सोचते हैं पर हाँ, कुछ नहीं गलत। हाँ, ऐसा भी नहीं कि भाई एसी चला के बिल्कुल ठंड में मालिश करो। एसी आप हल्का चला सकते हो ताकि नमी ना रहे। अब हमने ऐसे रगड़ लिया, अब हल्के हल्के जैसे नरम हो गए। अब पटेले की मूवमेंट देखें, पहले अपने पटेले की मूवमेंट देखो, हिल रहे हैं। हाँ, पटेलों को इधर और इधर कैसे करके देखें, आपके भी हिल रहे हैं, खाल को नहीं। अब जैसे कटोरी है ये आराम से हिल रही है ना, बोलो जी आपके तो ठीक है जब हिल रही है। ये पटेला है ना? ये पटेला, ये गोड़ वाली हड्डी का नाम पटेला है। कोई इसको कटोरी बोल देता है, कोई इसको ढकनी बोल देता है। असली नाम तो पटेला है। हाँ, असली जो साइंस का नाम है पटेला है ना। पटेला। ये ऐसे चेक कर लो, ठीक है। जिनके ये नरम है ना उनके घुटनों भी नरम है। अच्छा। हाँ, और जिनके बिल्कुल जाम हिलते नहीं है ना उनके लिए थेरेपी बता रखी है मैंने, वो थेरेपी करो। तेल की करोगे मालिश। अब देखो, अब दोनों अंगूठे को पास आराम आराम से, ये अब आप पास लाके दिखा दो, है ना। जी, ठीक। अब अपने अंगूठे को पटेलों की जड़ में आराम आराम से चलाना है, जोर नहीं लगाना है। आपका पटेला कहाँ है? ऐसे, ये तो पटेला है ना, इसके बिल्कुल आराम आराम से ऐसे ले आओ। ये बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ले आने हैं आपको, इस पर जोर नहीं लगाना है। फिर ऊपर नीचे ऐसे हल्के 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 हाथ से आराम आराम से, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से अंगूठा चलाओ ऐसे। पटेला को भी फ्री करना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर इसकी मालिश करेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे, हाँ, जल्दी नहीं, आराम से। जल्दी करेंगे तो फिर रगड़ खाएगा। बिल्कुल आराम से करेंगे तो मालिश का आनंद भी आएगा और दर्द भी नहीं होगा। क्योंकि कईयों के घुटनों में तो जकड़न होती है ना। हुआ लूज हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल साइड में ऊपर नीचे से कर लेंगे, ठीक है। दोनों के ऐसे करो, हाँ, इसके भी करो। हल्का हाथ चलाओ, हल्का आपके तेल लगाओ उस पर, सूखे पड़े हैं, पी गया। और लगाओ, अच्छा। और लगाओ। आपके घुटने प्यास से मर रहे हैं। हाँ, और लगाओ तेल। तेल जैसे ख़त्म होगा लगा लिया करो, ठीक है। कभी सूखा न रगड़ दो, फिर मालिश का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तेल है, तेल को अंदर जाने दो। जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँचाओ इस तेल को। बोलिए अंदर कैसे जाएगा? जब पसीना अंदर से बाहर आ सकता है तो तेल भी अंदर जा सकता है। छिद्र है ना? हाँ, और ये कम से कम 15 मिनट करनी है। ये ऐसा नहीं हम सिखा रहे, हम मालिश भी कर रहे हैं खुद की। मैं भी कर रहा हूँ मेरे घुटनों की मालिश, ये भी कर रहे हैं। और साथ में 3-4 एक्सरसाइज भी बताएंगे मालिश करने के बाद कौन कौन सी करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद एक राउंड फिर ले लो, यही हल्के हाथ से, हल्के हाथ से। हाँ, पूरी हथेली चले। जैसे बच्चे को पुचकारते हैं ना, इसको ऐसे पुचकारो। जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते ना उनके लिए भी एक्सरसाइज है ये। कईयों के घुटने खड़े रहते हैं, नीचे टिकते ही नहीं, तो उनके लिए भी है ये कि आखिरी में कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। अब नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे नीचे है ना, ऐसे। हाँ, नीचे नीचे हाथ चलाओ, नीचे नीचे। हाँ, नीचे बिल्कुल आंगली रखो, नीचे नीचे हाथ चलाओ। अब फोकस सारा नीचे रहेगा। आराम आराम से नीचे नीचे चलाओ। आधा मिनट से 1 मिनट तक इसकी रखो। आपको लगेगा कि तेल ख़त्म हो रहा तो और लगा लेना, क्योंकि ऊपर ऊपर ज़्यादा लगा रहे हैं। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। शुरू में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके घुटने का एक्सरा देख के पहले झटके में बोल देते हैं कि ऑपरेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है।
या फिर ऐसा बोल देते हैं कि नीचे नहीं बैठना। अगर आपके नीचे बैठने में दर्द नहीं है तो आप नीचे बैठ सकते हो, ये ध्यान दे लो सभी। अरे जब नीचे नहीं बैठ सकते तो करेंगे क्या जी के? नीचे बैठो अपनी धरती माता के गोद में। पहले दौर में डॉक्टर लोग मना कर दे कि नीचे नहीं बैठना। मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर साहबों, ये कह दिया करो कि घुटने आपके ख़राब होने वाले हैं, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। आपसे जो बताई जाए वो बता दीजिए। नहीं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं अपने हिंदुस्तान में, वो बता देंगे कि आप किसी योगाचार्य जाके मिलिए और घुटनों की एक्सरसाइज सीख लीजिए। पहले दौर में आप एक्सरसाइज बताइए। कोई कैल्शियम वगैरह की कमी हो तो अलग बात है, वो दवाई तो ले सकते हैं, पर जिनके घुटनों में पहली बार दर्द है वो एक्सरसाइज शुरू कर दो, घुटने आपके ख़राब नहीं होंगे। फिर भी ऑपरेशन कराने से पहले 6 महीने एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ऑपरेशन जो जब चारों तरफ से फंस जाओ ना तब करवाना, नहीं अपनी मेहनत करना। ऑपरेशन किसी भी उम्र में करवा सकते हैं? हाँ, ऑपरेशन किसी भी उम्र में, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, ऑपरेशन की भी छोटी उम्र में करवा लिया। जैसे कोई मान लो 40 साल का है, घुटने ख़राब हो गए, उनकी कैपेसिटी होती है, उम्र होती है, कोई 7 साल के लिए चलते हैं, कोई 10 साल के लिए चलते हैं। तो 40 से मान लो 10 साल चले, 50 में चले गए, घुटने फिर बदलने पड़ेंगे। 50 से 60 में चले गए, फिर बदल, तो 2-3 बार तो घुटने बदल सकते हैं ज़्यादा, फिर क्या करेगा? तो डॉक्टर लोग भी कई कहते हैं कि छोटी उम्र में घुटने मत बदलवाओ। अच्छे डॉक्टर भी हमारे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। कुछ एक जो पैसे के लोग भी होते हैं वो कह देते हैं कि बदलवा लो। हाँ, कई लोग अब भी राय देते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना। जिनके खुद के डॉक्टर होते हैं ना, वो नहीं करवाते हो, तो वही कहते हैं कि मम्मी एक्सरसाइज कर, पापा पहले एक्सरसाइज कर। पहले इंजेक्शन भी नहीं लगाते, और इंजेक्शन भी नहीं लगवाना, ये भी ध्यान दे लो। इंजेक्शन तो दर्द को मतलब दबाना है कि 2 महीने तक दबा रहेगा या 6 महीने तक दबा रहेगा, तो इंजेक्शन के चक्कर मत पड़ना, ठीक है। अभी नीचे के हाथ, ये अब नीचे वाले लो, ये जो पटेले के नीचे है ना, मतलब जकड़न ठीक करो पटेले की, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लो। घुटनों में जो कट कट की आवाज़ आती है ना, वो भी ठीक होगी ये मालिश से, क्योंकि घुटने नरम पड़ेंगे। मतलब सारी विधि सीख लो, आगे पीछे आप कर सकते हो। नीचे भी मसाज करनी है, साइड में मसाज करनी है। और जो ये एक्सरसाइज ये बताता हूँ ना मैं, ये वाली आप अंगूठा से ऐसे करना है। ऐसे तो फिर वो दूसरी मसाज हो जाती है, थेरेपी हो जाती है ना। ये वाली नहीं करना, आप अंगूठों से ऐसे कर लेना आराम आराम से। एक बार जैसे चेंज की और उसके बाद फिर हम, ये सबसे मस्त है और सबसे बेस्ट है। जितना आप आराम से बैठे बैठे रगड़ोगे, आप अपना कोई भजन चला के या अपनी कोई भी धारावाहिक चला के एलईडी के सामने बैठे बैठे भी आप ऐसे कर सकते हैं। पर इतने मत रम जाना, घुटनों पे ऐसे बैठ जाओ कभी। आप एलईडी में कोई आ रहा है और देखने लग जाओ, ये ज़रूर है। कभी कोई ऐसा सीन आए, घुटने को छोड़ के सीन देखने लग जाओ। बस यही तो है विधि, ज़्यादा कोई वो थोड़ी ना है, बस ऐसे ऐसे करना है। और ये करना है मतलब पटेले के चारों, पहले तो ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे कर लेंगे, और फिर ऐसे नीचे नीचे वाली कर लेंगे। और एक विधि नीचे वाली है, जो नीचे की नसें टाइट होती हैं, नीचे गांठें बन जाती हैं, उनके लिए होती हैं बस। और एक ये विधि ये है। ये 4-5 विधि है, ये सबसे बेस्ट है। ये तो करनी है, शुरू से अंत तक यही रखना है, ठीक है। अब इसको आप आधा घंटा भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 मिनट करो, आप इसको आधा घंटा भी कर सकते हो। और ये करने के बाद अगर आपके मान लो बेडशीट ऐसी हो है, अखबार नीचे लगाना है, मतलब बेडशीट गंदी नहीं होना, तो आप आराम से आगे पीछे पंजे वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। करिए, ये तेल को बंद कर दीजिए, अब बिखर जाएगा नहीं। अब एक्सरसाइज करते करते ये भी बता देता हूँ, इस तेल में क्या क्या डाल के मैंने बनाया है। आप अपने घर पे बना सकते हैं। पहले तो जो बना सकते हो सुन लो। 250 से 300 ग्राम सरसों का तेल या तिल का तेल ले लीजिए, कच्ची घानी का हो, शुद्ध तेल हो, ठीक है। उसमें 25 कली लहसुन, 25 लौंग, 50 ग्राम अदरक, 2 चम्मच मेथी छोटी चम्मच, 2 चम्मच अजवाइन, हार श्रृंगार के फूल मिले तो ठीक है, नहीं हार श्रृंगार के 5 पत्ते, थोड़ी
आप देख रहे हैं ना, हल्की सी, मतलब उसको तोल के मत के ना, आराम से वैसे दालचीनी डाल सकते हो। 50 ग्राम के लगभग आप दालचीनी उसमें डाल सकते हो। हार श्रृंगार के पत्ते हो गए और दालचीनी हो गई। तो ये चीज़ें डाल के इस तेल को धीरे धीरे उबालना है, हल्की हल्की आंच में उबालना है। कई लोगों को फ़ोन आते हैं कि हमारा तेल तो जल गया, काला पड़ गया। नहीं, आप इसको धीरे धीरे पकाओ। जो लहसुन का रंग हल्का हल्का जब बदलने लगे ना, तब समझ लो तेल आपका पक गया है। फिर इसको पका के रख दो उसी बर्तन में। दूसरे दिन इसको छानना है, उसी दिन मत छानना, दूसरे दिन छानो। और छान के जो औषधि बच जाए आपकी, उसको कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लो। उसका कस पूरा निचोड़ के पूरे तेल में फिर मिला दो। फिर वो बिल्कुल फोकस हो जाएगा, उसमें कोई नहीं बचेगा कुछ भी, वो आप फेंक सकते हो। ठीक है, ज़रूर नहीं इसको बचा के रखें, बिल्कुल उसको निचोड़ लो। वो औषधि जो बची हुई उस तेल में आ जाएगी। तो ये तेल रोज़ाना हल्का सा गर्म करके मालिश करो। ठीक है, अगर आपसे ये तेल नहीं बन पा रहा है तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। ये एक छोटी शीशी है, ये लगभग 100 रुपये की है। ये 4 शीशी और साथ में जो कोरियर का खर्चा, ये 550 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, महंगा लगे तो अपने घर में बना लेना, नहीं तो मेरे पास से आप मंगा सकते हो। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, जो मेरे नंबर है 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना कि हमें तेल चाहिए। 4 शीशी से नीचे नहीं आएगा। कभी सोच कि 1 शीशी भेज दो, 2 शीशी, क्योंकि कोरियर का खर्चा लगेगा। तो क्यों ना हम 4 शीशी एक साथ भेजें। तो इस प्रकार से हम आपके पास भेज भी सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669। कईयों के पास तो है। ठीक है, तो आप मंगा सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं। मालिश अच्छे से करना, मालिश करने की विधि आप लोगों को बता दी है। अब आप बैठ के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भी करो। अब ये मालिश करने के बाद 3-4 एक्सरसाइज ज़रूर करना, क्योंकि हमने घुटनों को नरम किया है। इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ये पंजों को आगे पीछे करना, मेरे साथ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप करना। अगर आपको आदत 50 बार की है तो 50 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, एक पैर को मोड़ने वाली ओर करना, नीचे हाथ लगा लो। अगर आपको लगता है कि तेल को हटाना है तो आप पूछ के भी कर सकते हो, पर हम तेल में तो संडे हुए हैं ही, तो आप ये कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये भी आप 100 बार भी कर सकते हो, जिनको आदत पड़ी हुई है। ये 2 एक्सरसाइज मालिश करने के बाद ज़रूर करें। पोजीशन देखो, ये रहेगी। सीखने की विधि, हाँ, ये जितना मुड़े उतना मोड़ लो बाबूजी। इतना ही मुड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 2 एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है। ठीक है, अब आप ये अखबार लीजिए। जिनको लगता है कि कैसे पूछें, अखबार से पूछोगे तो बिल्कुल घुटने आपके साफ़ हो जाएंगे। कपड़े से साफ़ नहीं होंगे, अखबार से साफ़ हो जाएंगे। पहले तो ये ले लो, फिर अपना नीचे वाला अखबार काम आ जाएगा। ऐसे आप साफ़ कर सकते हैं। कपड़े से नहीं करना। अगर आपको मालिश करने के बाद कहीं जाना पड़े तो कपड़े से साफ़ नहीं होगा। अब पता ही नहीं चलेगा तेल भी था। नीचे वाला अखबार ले लो, नहीं लगा लो, अच्छे साफ़ हो जाएगा। नीचे वाला और यूज़ कर लो। ये अब बिल्कुल साफ़ होगा तेल, बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो पहली बार कर रहेगा एक्सरसाइज वो भाग 1 से शुरू करेंगे, फिर भाग 2, फिर भाग 3। अगर आपको आदत हल्की हल्की पड़ गई है तो आप भाग नंबर 7 कम से कम 1 महीने लगातार करें। 1 महीने के करने के बाद भाग नंबर 11 करें। जिनके घुटने अंदर से टच है वो भाग नंबर 9 करें। ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो अपनी गाड़ी में, ट्रेन में नारनौल आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। तो रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, रोज़ाना मालिश करनी है। अगर मालिश और एक्सरसाइज रोज़ाना करोगे तो आपके घुटने जल्दी ठीक होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने जल्दी ठीक हो तो मालिश आपको कंटिन्यू करनी है। समझ में आएगा बाबू जी? इस प्रकार से करना है। अपना समय अपना ही है, अपने शरीर के लिए दे रहे हैं। कई कहते हैं ना कि समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है तो क्या करोगे जी के फिर? ठीक है। नरम हो गए? आराम से। हाँ, ऐसे आराम से देखो। आलती पालती भी लगा के बैठ सकते हैं। बाबूजी लगा के बैठ गए आलती पालती। आपकी लगती है आलती पालती? नहीं लगती, धीरे धीरे लग जाएगी। ये आज ही आए हैं जयपुर से, तो इनको हमने थेरेपी दे दी, एक्सरसाइज भी सिखा दी और इनको मालिश भी सिखा दी। ठीक है। तो आप भी मालिश करें, एक्सरसाइज करें और जो थेरेपी बता रखी है वो भी करें। रोज़ाना वीडियो देखा करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, पहला वीडियो जाता है हाथों हाथ फ़ोन घुमा देते हैं कि घुटनों में दर्द है। पहले वीडियो देखो मेरे, क्या क्या मैंने चीज़ें बता रखी हैं, अपने आप डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है। जिनके घुटनों में दर्द है वो भाग नंबर 1 या 2 से शुरू करें। कैसा भी दर्द है भाग नंबर 1 या 2 से शुरू करके अपने घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा पता भी दे देता हूँ। मेरा पता है हरियाणा में नारनौल शहर है। नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड और नूनी शेखपुरा मोड़, ये मेरा पता है और नोट कर लीजिए। और मेरे नंबर है 94 662 23 669, ये मेरे नंबर हैं। तेल मंगाने के लिए भी आप इस पे व्हाट्सअप करें जो आपको तेल चाहिए, तो नहीं अपने घर में भी बना सकते हैं। अपने घुटनों को ठीक करें, ऑपरेशन से बचें। अगर ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, ठीक करना चाहते हैं तो हमारे से जुड़िए। रोज़ाना वीडियो देखिए, रोज़ाना एक्सरसाइज करिए। फिर भी ना समझ में आए तो कभी भी आप आ सकते हैं। रोज़ाना बैठता हूँ सोमवार से रविवार तक और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। सर मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं नारनौल से हूँ, अशोक वर्मा। मैंने सर के पास आके और ट्रीटमेंट लिया है तो मुझे घुटनों में बहुत आराम है। मैं ऑपरेशन के लिए तैयार था नेक्स्ट वीक में, लेकिन यहाँ बजरंग जी ने अपने वीडियोस में बता रखा है, एक बार मुझसे पहले मिलिए आप। अगर ऑपरेशन कराने जा रहे हैं उससे पहले मेरे से मिलिए, ट्रीटमेंट लीजिए। अगर नहीं ठीक हो तो फिर आप ऑपरेशन करवाएं, अदरवाइज़ ना करवाएं। तो मुझे तो बहुत ही रिलीफ हुआ है। यूँ समझिए कि 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में मुझे 70-75% आराम महसूस हो रहा है और इनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जो मुझे सिर्फ अपने योगा ट्रीटमेंट से ही इतना ठीक कर दिया है। कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं ली है, कोई नहीं की है, केवल योगा करवाए हैं और जो है मालिश की है। इसी से ही बहुत रिलीफ मिला है। थैंक यू सर। ओके। आप भी घर बैठे ठीक हो सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।